हेलो गाइज, कैसे हो सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, मौज मस्ती कर रहे होंगे। तो आज हम अपनी क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट कर रखा मैट्रिक्स, उसको आगे बढ़ाने जा रहे हैं। उसकी एक्सरसाइज 3.2 के हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट कर लिए थे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आओ अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 19। तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है। तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 19, आओ देखो। क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रखा है ए ट्रस्ट फंड हैज 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन टू डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स। बोल रखा है एक ट्रस्ट है ना, वो 30,000 रुपीज इन्वेस्ट करता है टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड में। तो भाई टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड है ना, तो उनको अलग अलग मान लेते हैं। लेट फर्स्ट इन्वेस्ट इन फर्स्ट टाइप बॉन्ड, लेट इन्वेस्ट इन फर्स्ट टाइप बॉन्ड, इन्वेस्ट इन फर्स्ट टाइप बॉन्ड। फर्स्ट टाइप बॉन्ड में जो इन्वेस्ट करता है उसको एक्स रुपीज मान लो। टोटल कितने इन्वेस्ट करता है सर? 30,000। अरे तो फिर सेकंड इन्वेस्ट इन सेकंड टाइप ऑफ बॉन्ड कितने इन्वेस्ट करेगा सर? दोनों मिला के 30,000 करता है। तो एक में अगर एक्स किए तो दूसरे में तो सर 30,000 माइनस एक्स करेगा। ये लो भाई, इसको मान लेते हैं लेट ए मैट्रिक्स रिप्रेजेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ये लो भाई, तो ए मैट्रिक्स से इनको रिप्रेजेंट कर दो तो ये हो जाएगा एक्स और 30,000 माइनस एक्स। क्लियर? तो भाई इसके बाद आगे बोल रखा है, ये बोल रखा द फर्स्ट बॉन्ड 5% इंटरेस्ट पर ईयर एंड द सेकंड बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट पर ईयर। भाई पहले बॉन्ड पर तो 5% पेज करता है इंटरेस्ट और इस पर 7% करता है। तो लिख लेते हैं भाई अपने पास जो भी है, लेट बी मैट्रिक्स रिप्रेजेंट इंटरेस्ट इन टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड, टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड। दोनों बॉन्ड के ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है ना उससे डिनोट कर लेते हैं बी मैट्रिक्स को। तो बी मैट्रिक्स बना देते हैं 5% मतलब 5/100, 7% मतलब 7/100। अब बोल रखा है भाई टोटल इंटरेस्ट है ना, वो फर्स्ट पार्ट में अपने पास टोटल इंटरेस्ट बता दिया भाई। मतलब ए और बी दोनों की मल्टीप्लाई वो 1800 बता दी भाई। बोल रखा है तो उनका फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड में कितने रुपए इन्वेस्ट किए और सेकंड टाइप में कितने किए। तो भाई ए बी की मल्टीप्लाई कर दो। क्या करना है, ए को लिखेंगे यहां एक्स 30,000 माइनस एक्स इंटू 5% और 7% और इक्वल टू 1800। करवा दो भाई मल्टीप्लाई। एक्स की इसके साथ हो जाएगा 5x/100 और भाई इसकी इसके साथ होगी, इसकी इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 21 और 40 माइनस में 7x और अपोन में 100 और इक्वल टू है 1800। 100 एलसीएम है भाई, दोनों को ऐड कर दो। ऐड करेंगे तो हो जाएगा 21 40 7x माइनस का और प्लस का 5x हो गया माइनस का 2x और ये अपोन में 100 और इक्वल टू 1800। ये डिवाइड में इस साइड आके मल्टीप्लाई में तो 21 40 और माइनस 2x इक्वल टू 18 और 2 0 और आ जाएंगे अपने पास, तो ये 40 हो जाएंगे। प्लस इस साइड आके माइनस तो 21 40 माइनस 18 40 और इक्वल टू 2x। ये माइनस इस साइड आके प्लस, ये बच गया अपने पास 30,000 और इक्वल टू 2x। 2 से कैंसिल कर दो भाई तो अपने पास आ गया 15,000 x की वैल्यू आ गई। मतलब फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड आ गया भाई 15,000।
तो सेकंड टाइप ऑफ बॉन्ड कितना आ जाएगा सर 30,000 में से 15,000 को माइनस कर दो तो ये आ जाएगा अपने पास 15,000। ये लो भाई, ये दोनों टाइप के बॉन्ड के जो पैसे हैं वो आ गए। क्लियर है सर? एकदम क्लियर। तो भाई इसी क्वेश्चन में, ये तो भाई फर्स्ट पार्ट में गिवन था तो फर्स्ट पार्ट को मैं क्लियर कर रहा हूं। सेकंड पार्ट में अपने पास जो गिवन है, ये बोल रखा सेकंड पार्ट में जो टोटल इंटरेस्ट है ना भाई, क्या टोटल इंटरेस्ट, वो टोटल इंटरेस्ट इसने बता दिया अपने पास 2000 है। मतलब सेकंड पार्ट बी में ए बी की वैल्यू 2000 है। फिर वही काम करना भाई, ए और बी की मल्टीप्लाई एक्स 30,000 माइनस एक्स और इनटू में 5/100 और अब 7/100 और इक्वल में लिख दो भाई 2000। करवा दो फिर मल्टीप्लाई, वही बात भाई 5x/100 प्लस में 2140 और माइनस में 7x अपॉन में 100 और इक्वल में है भाई 2000। फिर ऐड करेंगे भाई, ये बन जाएगा क्या सर, ये हो जाएगा 21 और 40 तो लगानी है, 5x माइनस 7x हो गया सर 2x और अपॉन में एलसीएम 100 इक्वल टू 2000। इनको इस साइड ले जाओ भाई, ये हो जाएगा 2140 माइनस 2x, इस साइड आके हो जाएगा 2000 और 20 और आ जाएंगे, मल्टीप्लाई में हो जाएगा क्योंकि डिवाइड में इस साइड आके मल्टीप्लाई में, प्लस इस साइड आके माइनस भाई, तो 2140 और माइनस में ये 2040 और इक्वल टू ये माइनस है इस साइड आके प्लस, ये बच गया भाई 10,000 और इक्वल टू 2x, 2 से कैंसिल कर दो, x की वैल्यू आ गई भाई 5,000। तो फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड x था, तो फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड में उसने कितने रुपए इन्वेस्ट किए 5,000 और सेकंड में कितने इन्वेस्ट करेगा तो 30,000 में से 5,000 को कर दो माइनस, ये आ गए भाई सेकंड टाइप ऑफ बॉन्ड में इन्वेस्ट किए हुए पैसे। क्लियर सर? क्लियर है। तो आ जाओ इसका क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 20 में, देखो अपने पास क्वेश्चन नंबर 20 देखो भाई एक बार, ये बोल रखा द बुक शॉप ऑफ ए पार्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स। तो नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक्स, ये अपने पास बोल रखा 10 डजन है भाई, और डजन का मतलब होता है दर्जन, और एक दर्जन में होते हैं 12, तो अपने पास टोटल नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक हो गई भाई 120। फिर उसके बाद 8 डजन फिजिक्स बुक, नंबर ऑफ फिजिक्स बुक्स अपने पास बोल रखा 8 डजन है भाई, 8 डजन मतलब 8 मल्टीप्लाई 12 तो 96 बुक है। फिर 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स, नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स बुक्स ये अपने पास है 10 डजन भाई, 10 डजन तो मतलब 10 इंटू 12 ये हो गया भाई 120। लिख लेते हैं भाई, लेट ए बी रिप्रेजेंट नंबर ऑफ बुक्स, ए रिप्रेजेंट करता है तो भाई मैट्रिक्स बना दो ए को, ये हो जाएगा 120, 96 और 120, ये लो भाई। तो इसके बाद बोल रखा सेलिंग प्राइस, और यहां पर लिख देते हैं लेट बी रिप्रेजेंट सेलिंग प्राइस। बी मैट्रिक्स है ना वो भाई सेलिंग प्राइस को रिप्रेजेंट करेगी, और बी मैट्रिक्स में सेलिंग प्राइस कितना है वो देखो, ये बोल रखा 80 रुपीज, 60 रुपीज एंड 40 रुपीज, 80, 60 और 40, एक को भाई रो वाइज बना दो और एक को कॉलम वाइज। फिर बोल रखा है फाइंड द टोटल अमाउंट, भाई टोटल अमाउंट निकालना भाई, तो टोटल अमाउंट देखो भाई, टोटल अमाउंट
टोटल अमाउंट निकालना तो भाई इन दोनों की करवा दो मल्टीप्लाई, तो अपने पास क्या है 120 96 120, इसकी मल्टीप्लाई करानी है भाई 80 60 40, करवा दो भाई मल्टीप्लाई। तो 120 किसके साथ हो गया तो 96 00, और इसकी इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा अपने पास 57 60, और इसकी इसके साथ कराएंगे तो आ जाएगा 48 00। ये लो भाई टोटल अमाउंट आ जाएगा, ऐड कर दो भाई, ये हो जाएगा 60, ये आ जाएगा 6 और 7 13 13 और 8 हो गया भाई अपने पास 21 9 4 20। ये लो भाई इनका सम हो जाएगा 20 और 160। अब ये आपका टोटल अमाउंट आ गया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 देखो, एक ही क्वेश्चन में गिवन है भाई दोनों। ये बोल रखा है एक्स वाई जेड, एक तो एक्स मैट्रिक्स है भाई वो 2 into n ऑर्डर की है भाई, ठीक है भाई। एक वाई मैट्रिक्स है वो 3 into k ऑर्डर की है भाई, ठीक है। एक जेड मैट्रिक्स है वो 2 into p ऑर्डर की है भाई, ठीक है भाई। और एक डब्ल्यू मैट्रिक्स है वो अपने पास n into 3 ऑर्डर की है भाई। और एक अपने पास p मैट्रिक्स है वो अपने पास p into k ऑर्डर की है भाई। देखो भाई फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, इसमें बोल रखा है द रेस्ट्रिक्शन सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, ये भाई बोल रखा है किस तरह डिफाइन होगा। इसके ऑप्शन है k इक्वल टू 3, p इक्वल टू n, ठीक है भाई। और सेकंड ऑप्शन है k इज आर्बिट्री और p इक्वल टू 2। थर्ड ऑप्शन है c, p इज आर्बिट्री और k इक्वल टू 3। और फोर्थ ऑप्शन है भाई d, वो है k इक्वल टू 2 और p इक्वल टू 3। देखो भाई ये मैट्रिक्स किस तरह डिफाइन होगी ये बताना भाई। पी वाई, और मैंने क्या बताया था भाई, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई तब होती है जब ये मान लो एक का ऑर्डर m इंटू n है तो दूसरे का n इंटू n या n इंटू जेड जो भी होना चाहिए। यहाँ पर इसका नंबर ऑफ कॉलम और इसका नंबर ऑफ रो सेम होना चाहिए भाई। तो पहले हम पी वाई की बात करते हैं भाई। P अपने पास ऑर्डर P का क्या है सर, P इंटू के है, ठीक है। Y का ऑर्डर क्या है सर, 3 इंटू के है। तो इसका मतलब इन दोनों की प्रोडक्ट तब होगी जब ये और ये सेम होंगे, तो मतलब K की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 3 आ जाएगी K की वैल्यू। क्लियर है इतनी बातें सर? क्लियर है। तो अगर मैंने बताया था फिर मल्टीप्लाई करने पर ये कैंसिल हो जाते हैं, क्या बच जाता है सर, m इंटू n। ये अपने पास मल्टीप्लाई कराओगे तो इस ऑर्डर क्या आंसर आएगा अपने पास, तो ये कैंसिल होंगे तो बच गया सर p इंटू के, ठीक है भाई। बात करते हैं डब्ल्यू वाई की भाई। डब्ल्यू और वाई की मैट्रिक्स तब मल्टीप्लाई तब होगी जब डब्ल्यू वाला ऑर्डर अपने पास n इंटू 3 है और y वाला ऑर्डर 3 इंटू के है भाई। हाँ सर बिल्कुल है। तो ये दोनों अगर कैंसिल होंगे तो क्या बचेगा सर, n इंटू के बचेगा भाई, n इंटू के बचेगा। यहां पर k की वैल्यू 3 आ गई ना, तो यहां तो लिख दो भाई p इंटू 3 और फिर इनको जोड़ना है भाई n इंटू 3 को। यहां पर भी k की जगह पर मैंने 3 लिख दिया। एक बात देखो भाई, दो मैट्रिक्स तब ऐड होती है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। तो ये 3 3 तो सेम है, तो ये दोनों भी क्या होंगे सर, सेम होंगे। तो p किसके इक्वल होगा सर, n के। तो देख लो भाई, एक तो p इक्वल टू n और k इक्वल टू 3 होगा ना, तो ये मैट्रिक्स डिफाइन हो जाएंगी। कौन से में है सर, a वाले में है, तो a इज द राइट आंसर। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखो भाई क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए भी भाई मैट्रिक्स के ऑर्डर यही है भाई। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए भी मैट्रिक्स के ऑर्डर यही है। बोल रखा है n इक्वल टू p, n है ना वो p के इक्वल है। बोल रखा 7x माइनस 5z, इसका ऑर्डर बताना भाई। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा p इंटू 2,
सेकंड दे रखा 2 इंटू एन, थर्ड दे रखा भाई n इंटू 3 और फोर्थ दे रखा भाई p इंटू एन। देखो भाई एक बार मैंने क्या बताया था, किसी भी दो मैट्रिक्स का एडिशन और सब्सट्रैक्शन जब होता है जब मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की हो भाई। तो x वाली मैट्रिक्स अपने पास 2 इंटू एन की और z वाली मैट्रिक्स अपने पास है 2 इंटू पी की। ठीक है सर। और मैंने बताया था इनको आपस में तब माइनस करोगे जब इनका ऑर्डर सेम हो। तो मतलब n और p दोनों के दोनों इक्वल दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं तो इन दोनों की जगह पर कोई भी एक वैल्यू लिख लो भाई। मान लो मैं n की इसकी जगह पर n लिख देता हूं भाई, p की जगह पर क्या बन गया 2 इंटू एन। और भाई अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसमें से स्क्वायर मैट्रिक्स को ही माइनस करोगे तो जो आंसर आएगा वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स में आएगा। कहने का मतलब है एडिशन और सब्सट्रैक्शन सेम मैट्रिक्स का होता है और जो उनका ऑर्डर होता है ना आंसर भी उसी ऑर्डर में आता है। तो इनका ऑर्डर 2 इंटू एन है तो इनका आंसर भी 2 इंटू एन आएगा भाई। और 2 इंटू एन देखना एक बार कहां पर है भाई 2 इंटू एन, ये लो भाई बी इज द राइट आंसर। तो ये था भाई आपकी एक्सरसाइज 3.2। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो भाई आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए आप मौज करते रहें, मस्ती करते रहें और भाई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।